दोस्तों, एस्टेट सीटेट पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नई जो रचना लेके आए हैं जिसका नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। यह रचना जो है यह एक निबंध है जो हेलन केलर द्वारा लिखा गया, जो अमेरिकी एक पोइट है। तो जो हेलन केलर है उनको ना तो दिखता है और ना वह उनको सुन पाते हैं, तो उनके ऊपर एक निबंध लिखा गया है, उन्होंने ही लिखा है। तो पढ़ते हैं इसमें क्या है। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। इसमें जो आपसे प्रश्न जो है बन सकते हैं, दो प्रश्न बन सकते हैं। एक तो यह है कि जो देखकर भी नहीं देखते, यह जो रचना है किसकी है? यह रचना हेलन केलर की है। और दूसरा जो प्रश्न पूछा जा सकता है, स्टेट में मोस्टली पूछते हैं कि जो जो देखकर भी नहीं देखते रचना है वह किस विधा की रचना है। तो यह किस विधा की रचना है? यह निबंध है। क्या है? निबंध है। तो यह आपसे पूछा जा सकता है कि जो हेलन केलर है उसकी प्रिय मित्र कहाँ गई थी, कहाँ की सैर पर गई थी? जंगल की सैर पर जो है उसकी मित्र गई थी। यह आपसे पूछा जा सकता है। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज न देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कि प्रकृति का जो एहसास है, जो जादू है उसका, उसको कैसे एहसास होता है कि वह जब अनुभव करती है, उनको छूती है, महसूस करती है। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि प्रकृति के जादू का क्या अर्थ है। यहाँ पे इस शब्द का क्या अर्थ है कि उसको स्पर्श करना, छूना और महसूस करना। कभी जब मैं कुछ नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समय मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। कि उसकी जो आंखों की रोशनी है वह जो बचपन में किसी बीमारी के कारण चली गई थी और उसको सुन भी नहीं रहा था। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग की उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। ये है कि जो मनुष्य है वह कभी अपने आप को पूरा जान नहीं पाता या खुद को पूरा का पूरा जो किसी भी चीज़ में नहीं धारण करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। इसमें क्या था कि जो ये हेलन केलर है, जो जिन्होंने यह निबंध लिखा है, इनमें है कि इनका जन्म कब हुआ था?
1980 में अमेरिका में यह है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो, फिर भी लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए कि वो ना तो देख सकती थी और न वह सुन सकती थी, लेकिन उन्होंने फिर भी लिखना पढ़ना सीखा और स्टोरीज लिखी और कविताएं लिखी और अभी निबंध भी लिखा उन्होंने। तो उनकी जो मुख्य जो रचना है वह आत्मकथा है उनकी, ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है स्टोरी ऑफ लाइफ। यह आपसे पूछा जा सकता है। मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी। तो हमारी जो रचना है या निबंध है यहीं पे हमारा समाप्त होता है। इसमें से हमसे सिर्फ यही जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो देखकर भी नहीं देखते, यह किस विधा की रचना है। तो यह किसकी है? यह निबंध रचना है। और जो इसके लेखक हैं या लेखिका हैं उनका क्या नाम है? हेलन केलर। तो जिनको दिखाई नहीं देता है वह दृष्टि बाधित हैं। और उनकी प्रिय मित्र कहाँ गई थी? जंगल की सैर पर। और प्रकृति के जादू शब्द से इसका क्या तात्पर्य है कि जो प्रकृति शब्द है उसका अर्थ है कि प्रकृति को महसूस करना और अनुभव करना, ये इसका अर्थ है। और इसमें मुख्य प्रश्न यही बनते हैं। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।